हेलो फ्रेंड, मैं राजीव टैली एंड वीजी ट्रेनर आपका स्वागत करता हूँ एनआर कंप्यूटर एकेडमी में। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को कैसे व्यू करते हैं। एक्चुअली जब भी आप परचेज़ और सेल का बिल अराइज करते हो तो आपका एक रिपोर्ट जनरेट होता है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। वो किन कंडीशन में होती है? जब आप किसी भी पार्टी से परचेज़ करते हो क्रेडिट पे, या किसी भी पार्टी को आप सोल्ड करते हो गुड्स किस पे, क्रेडिट बेस पे, तो आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, जो पेबल और रिसीवेबल जिसमें आपको शो करता है। तो उसकी कैसे कैसे एंट्रीज होती हैं, कैसे कैसे उसकी एडजस्टमेंट होती है, तो वो सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टैली प्राइम सबसे पहले आपको जिस भी कंपनी में आपको ये सारा कुछ करना है वो ओपन कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे रहनी है और अपनी कंपनी को क्या करना है, ओपन कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है SMRS ऑटोमेशन एंड मशीन। ठीक है, अब फर्स्टली आपको क्या करना है, इसके अंदर जो भी आप परचेज सेल्स की एंट्री करते हो वो आपको करनी है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमने किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट आप यहाँ पे जो बात करूँगा वो रिपोर्ट की बात करूँगा। ठीक है, तो चलो रिपोर्ट को देखने के लिए क्या करनी है, आपको गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जानी है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाओगे, आपको फिर ऑप्शन आएगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, देन आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे एंटर करना है। और जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आउटस्टैंडिंग्स। ठीक है, इस पे एंटर करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे रिसीवेबल, पेबल। तो बेसिकली क्या है, आपका रिसीवेबल का मतलब होता है कि ऐसी कितनी पार्टियां हैं जिनसे मुझे पैसे लेने हैं, तो वो रिपोर्ट आपका यहाँ पे व्यू करेगा। पेबल का मतलब है कि ऐसी कितनी पार्टियां हैं जिनको मैंने पैसे देने हैं। ठीक है, जिससे आपने उधार में या क्रेडिट बेस पे जो भी है आपने माल खरीदा हुआ है। तो जैसे ही मैं पहले पेबल पे एंटर करता हूँ तो मेरे पास कुछ पार्टियों का नाम आता है। ठीक है, जैसे समर इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन हो गया, आपका टोटल कंट्रोल ऑटोमेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 4 पार्टी अब मेरे सामने शो कर रही है, जिसके आपके यहाँ पे देखोगे तो इसके पेंडिंग अमाउंट भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं सेकंड चीज़ देखता हूँ यहाँ पे रिसीवेबल का, तो इसमें देखोगे तो 2 पार्टी दिख रही है, लोकनाथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन। मीन्स इन पार्टियों से मुझे पैसे लेने हैं। अब बात ये आती है कि आपने रिपोर्टिंग तो देखना सीख लिया कि भाई आउटस्टैंडिंग पे जाके पेबल पे मैं देख सकता हूँ कि किन किन को पैसे देने हैं, रिसीवेबल पे मैं ये देख सकता हूँ कि किन किन से पैसे लेने हैं। लेकिन जब आप इसकी पेमेंट या रिसिप्ट लोगे तो फिर आप एंट्री कहाँ पे करोगे। ठीक है, तो चलो पहले पेमेंट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मान लो ओनर ने जो भी आपको दिया है कि समर का क्या करना है, सबसे पहले समर इलेक्ट्रिकल्स ऑटोमेशंस के पैसे देने हैं, जो आपका कितना है 3800 रुपये है। ठीक है, इसमें से क्या हुआ कि आपके ओनर ने कहा कि 2000 भाई दे दो इसको। ठीक है, तो फर्स्टली आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे दोबारा वापस आना है, वाउचर्स पे आना है, और यहाँ पे कौन से वाउचर, पेमेंट, जिसकी शॉर्ट कीज क्या है F5। यहाँ पे आओगे और पेमेंट कर दोगे। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करोगे नाम, ये लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके उसके जितने रुपए हैं वो शो करेंगे। तो यहाँ पे हमें कितना अभी बोला पे करने के लिए 2000, तो 2000 यहाँ पे पे करेंगे, एंटर। अब एक चीज़ ध्यान रखो, हमेशा जब आप पे करोगे तो अगेंस्ट रेफरेंस लेना, क्योंकि जब वो क्रेडिट बेस पे जब बिल बना होगा तो न्यू रेफरेंस से बना होगा, तो आपको क्या करना है, अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। और आपको इनवॉइस नंबर मैच करानी है कि क्या इसी इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट सही कर रहा हूँ या नहीं, और बाकी अमाउंट भी देख लेना है। दोनों चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ये लो, ये हो गई पेमेंट। पेमेंट करने के बाद आपको अगेन क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाना है और आउटस्टैंडिंग्स पे जाना है। ठीक है, और पेबल पे जब आप रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि अब समर इलेक्ट्रिकल्स ऑटोमेशंस के कितने पैसे देने रह गए, 1800 रुपये, क्योंकि हमने उसके 2000 रुपये दे दिए। ठीक, अगर आप फुल्ली पेमेंट कर देते हो, जितने पैसे थे वो सारे दे देते हो, तो फिर उस पार्टी का यहाँ पे कोई भी नाम नहीं आएगा। चलो मैं ये भी करके दिखाता हूँ। तो एक और पेमेंट कर लेते हैं, वाउचर्स पे आए, F5, सेम वही पेमेंट वाउचर में होगी एंट्री, और हमने पार्टी को पहले सिलेक्ट कर लिया, और ये 1800 रुपये हमने ले लिया। फिर अगेंस्ट बिल देखना है, और ये हमने क्या करा, पे करा दिया। ठीक है, और अगेन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और पेबल। ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे तो उस पार्टी का अब क्या हुआ, यहाँ से नाम बिल्कुल भी हट चुका, क्योंकि अब मुझे उसे कोई भी रुपए नहीं देने हैं, तो आउटस्टैंडिंग अब उसका कोई भी पैसा मेरे पास नहीं बचा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर अब सपोज करो कि अब दो पार्टियां हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं, अगर लेने की एंट्री करनी होगी तो आपका क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट रिसिप्ट में जाएगा। तो जिन पार्टियों से मुझे पैसे मिलेंगे वो कहाँ एंट्री होगी, रिसिप्ट के अंदर होगी। तो लोकनाथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन, ये जो पार्टी है जिससे मुझे कितना लेना है, 16,500। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फुल्ली पेमेंट ही ले रहा हूँ। पेबल में मैंने क्या करा था, पहले हाइप लिया, फिर उसके बाद मैंने फुल्ली पेमेंट लिया। तो यहाँ पे 16,500 मुझे लेने हैं और मैं पूरा का पूरा 16,500 रुपये ही इससे रिसीव कर रहा हूँ। तो मैं वाउचर पे आऊँगा और यहाँ पे आपकी शॉर्ट कीज क्या रहेगी, F6 रहेगी। ठीक है, F6 किसकी है, रिसिप्ट वाउचर की। यहाँ पे आओगे, पार्टी का नाम पहले सेलेक्ट करोगे, लोकनाथ, क्योंकि क्रेडिट होगा, क्योंकि वो गिवर है एक तरीके का। यहाँ पे 16,500 एंटर। फिर देन वही ध्यान रखना है आपको, अगेंस्ट रेफरेंस लोगे और यहाँ पे बिल नंबर देखोगे और इसको क्रेडिट करते हुए आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, और कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। तो लोकनाथ आपका होगा क्रेडिट और कैश आपका होगा डेबिट, और ये एंट्री आप पास करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आपने रिसीव में एंट्री करी है, देन आपको दोबारा से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग और रिसेबल। तो यहाँ देखोगे तो देखो लोकनाथ का जो भी था पार्टी, वो मेरा क्या हुआ, यहाँ से नाम हट गया, मीन्स अब उससे मुझे कोई भी पैसे नहीं लेने। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को फर्स्टली आप व्यू कर सकते हो। ठीक है, और देन उसके बाद आप बड़े आराम से इसकी पेमेंट कर सकते हो और जिन पार्टियों से लेना है उनसे पैसे भी ले सकते हो। तो एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे के क्या क्या टॉपिक्स है और रिपोर्ट्स के बारे में मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को देखना कैसे और उसकी पेमेंट और रिसिप्ट आपको कैसे लेनी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और जिस टॉपिक पे भी आपको लगता है कि इसके ऊपर मेरे को डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं उसमें जो भी आपकी क्वायरी रहेगी, जिस टॉपिक्स पे आप बोलोगे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उसमें बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, पूरा हेल्प करने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उस पर आपको वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।